एक जमात और उसका लीडर जिसका नाम इमरान खान नियाज़ी है, वो पिछले तकरीबन 10 सालों से 2013-14 से उसने ये कोशिशें शुरू की हैं कि मुल्क में जो है वो अफरा तफरी, अनारकी और बहरानी कैफियत जो है वो पैदा की जाए। 126 दिन का जो है वो धरना दिया और उस धरने के दौरान जिस किस्म की तकारीर हुई, जिस तरह से पार्लियामेंट की तज़हीक करने की कोशिशें हुई, वो एक तारीख़ का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि उसे मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद मुसलसल 2018 तक कभी लॉन्ग मार्च, कभी एहतजाज, कभी एहतजाजी जलसे। ये आप 2013-14 से 18 तक ये पूरे 5 साल का अरसा आप देख लें, इसमें उस बंदे ने कभी कोई एक हफ़्ता भी सुकून से गुजारा हो, कभी एक हफ़्ता भी जो है वो उसमें उसने कोई ना कोई अमल जो है वो इस मकसद से ना किया हो कि अफरा तफरी होनी चाहिए, मुल्क में अनारकी होनी चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। 2018 में कुछ कुव्वतों ने ये जानते हुए या ये असेस करते हुए कि शायद उससे कोई बेहतरी जो है वो आ जाएगी, और ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो इलेक्शंस को रिग किया और इलेक्शन को इस अंदाज से मैनेज किया कि इन्हें जो है वो बरसे इक़्तिदार लाने की जो है वो कोशिश हुई, लाया गया। और उसके बाद 3.5 साल, पौने 4 साल, जनाब स्पीकर जब वो अपोजिशन में था तो हुकूमत के ख़िलाफ़, जब वो हुकूमत में आया तो फिर वही मुहिम, वही एहतजाज उसने अपोजिशन के ख़िलाफ़ शुरू कर दिया। अपोजिशन के इन बेंचों से उस वक्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ ने, ये इसी सीट पे बैठे थे, इनको कहा कि जनाब मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल जो है वो सही नहीं है, हम चाहते हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान में जाने से रोका जाए और मुल्क को जो है वो बेहतरी की तरफ लाया जाए। आएँ बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो दूसरी जमात के पार्लिमानी लीडर थे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके जवाब में मौसूफ यहाँ पे उठे और उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी। आप लोग तो चोर हैं, आप लोग तो डाकू हैं, आप लोग तो अपने केस जो है वो ख़त्म कराना चाहते हैं, अपनी इंक्वायरीज़ ख़त्म कराना चाहते हैं। मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो आपको जो है वो यहाँ पे रहने नहीं दूंगा। और उसके बाद पौने 4 साल सियासी इंतकाम और वो हरबे इस्तेमाल किए गए, इस तरह से झूठे केसेस बनाए गए, नैब को इस तरह से इस्तेमाल किया गया। अगर नैब के चेयरमैन ने इस्तेमाल होने से इनकार किया तो उसकी बाकायदा वीडियो लीक हुई। आज बड़े एतराज़ात हो रहे हैं कि जी ये वीडियो लीक कहाँ से हो रही हैं, ये वीडियो लीक क्यों हो रही हैं। तो पहले आप बताएं कि ये जो चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ वीडियो लीक हुई थी, इसकी आज तक जो है वो इंक्वायरी तो नहीं हुई, लेकिन इसमें कोई शक है कि ये वीडियो लीक जो है ये आपने की थी। आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि तैयबा गुल जो उस वीडियो लीक की विक्टिम थी, उसके साथ आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के मीटिंग की,
उस मीटिंग में आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे। उस मीटिंग में एक अस्करी एजेंसी के सरबराह मौजूद थे। आपने वहाँ पे उसको ये इस मामले में जो है वो उससे ये वीडियो नहीं ली। उसके बाद एक ऐसा चैनल जिसका मालिक जो है वो आपका मुशीर था, आपने वहाँ से उसको लीक नहीं करवाया। उस खातून को और उसके खामद को 1.5 महीना प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो हस्बे बेजा में नहीं रखा ताकि ये किसी तरह से जो है वो मामला गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद 2 साल तक उन्हें आपके रेंटेड हाउस में बाकायदा नान नुफ़्के के खर्चे के साथ नहीं संभाला गया। आज तो आपको वीडियो लीक्स के ऊपर बड़ा आपको जो है वो गुस्सा आता है और बड़ा एतराज़ होता है। तो ये वीडियो लीक जो है ये किसने की थी? और उस वीडियो लीक के ज़रिए से चेयरमैन नैब को आपने जो है वो उसको काबू किया, उसको ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल करने के बाद अपोजिशन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए। उन झूठे मुकदमात में अपोजिशन की तमाम लीडरशिप को, मियाँ नवाज शरीफ से लेके लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, शाहद खाकान अब्बासी, पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप, जरदारी साहब, उनकी बहन मोहतरमा, तो सब के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए और उनको जो है वो गिरफ़्तार किया। शहजाद अकबर रोज़ बैठ के जो है वो जिस किस्म की गुफ्तगू करता था कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपने इस सिलसिले को जो है वो 3.25 साल तक कायम रखा। और इन 3.25 सालों में मुआशी तौर पे मुल्क का बेड़ा गर्क किया। एक ऐसा IMF के साथ मुआहदा किया जिस मुआहदे की वजह से और उस मुआहदे की शराइत को पूरा करते करते जनाब स्पीकर, आज जहाँ पे महंगाई पहुँची है, जहाँ पे डॉलर पहुँचा है और जो मुआशी सूरत हाल है, इसमें मौजूदा हुकूमत का इसके अलावा कोई एक अमल, कोई एक गलती, कोई एक कोताही कोई सामने रख दे कि जी आपने ये गलत किया है, तो हम सज़ावार हैं, मासवाए इसके कि IMF की शराइत के ऊपर अमल हो रहा है, मासवाए इसके कि IMF के साथ जो कॉन्फिडेंस एरोड हुआ, इन्होंने जाते जाते जो अमल किया, उस वजह से जो है वो IMF कह रहा है कि जी सारी शराइत पहले पूरी करें, उसके बाद जो है वो आपसे मुआहदा करेंगे। तो इस तरह से 5 सालों में जनाब स्पीकर वो मुल्क जो 2017-18 में लोड शेडिंग के ऊपर काबू पा चुका था, दहशत गर्दी के ऊपर काबू पा चुका था, 6.2 के ऊपर उसका ग्रोथ रेट था, वो आगे बढ़ रहा था, तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था, उसको इस हाल में जो है वो पहुंचाया इस टोले ने और इस नाम नहाद जो है वो लीडर ने। अब जनाब स्पीकर, ये पिछले 10-11 माह जो हैं, इसमें उन्होंने सियासी बहरान पैदा करने, इंतज़ामी बहरान पैदा करने और हालात को बिगाड़ने, मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने। जनाब स्पीकर, ये एक फितना है, ये फसाद है, उसको इसके अलावा कोई काम नहीं आता, वो इसी के ऊपर जो है वो काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जब तक कौम ने इदराक ना किया, इसकी शनाख्त ना की, तो ये इस कौम और मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। जनाब स्पीकर, दुनिया में मिसालें मौजूद हैं, एक से ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं। हिटलर भी बड़ी जोशीली तकरीर किया करता था, वो भी बड़ा समा बांधता था, वो भी लोगों के जहनों पे बड़ा असर करता था। उस वक्त भी वहाँ के भी वाइज लोगों ने कहा
कि अगर कौम ने इसका इदराक ना किया, ये मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। वाकई उस कौम ने उसका इदराक और शनाख्त ना की तो फिर आप देख लें कि वो ख़ुद किस अंजाम से दो चार हुआ और उसने कौम को और मुल्क को किस अंजाम से दो चार किया। 50 साल उनको ग़ुलामी में जो है वो गुजारने पड़े और उसके बाद जाके जो है वो आज़ादी से जो है वो बहरामंद हुए। अगर जर्मन कौम की ज़िंदगी में वो नाम नहाद लीडर ना आया होता तो शायद वो कौम जो है वो आज दुनिया को लीड कर रही होती।